हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट इज़ वेयर बॉन्ड्स आर रीसोल्ड। ठीक है, हम यहाँ पे बॉन्ड्स जो है रीसेल करते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली एन ओवर द काउंटर मार्केट. It is self-regulated following ICMA's market conventions and standards. ICMA International Capital Market Association. The ICMA is similar to the US NASD. राइट. सो यहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेशन होता है, ICMAs के मार्केट कन्वेंशंस को और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन जो है वो सिमिलर टू द US NASD है. ठीक है. सो ICMA के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इट हैज़ ओवर 400 मेंबर्स लोकेटेड इन ओवर 50 कंट्रीज. 400 मेंबर्स हैं और 50 कंट्रीज में ये लोग लोकेटेड है. Majority of the members are in the UK, more than 50%, the US and Luxembourg. यूके में बहुत से मेंबर्स हैं इनके, मोर देन 50%. अगर 400 मेंबर्स है तो 400 में से 200 से ज़्यादा यूके के इनके मेंबर्स है. और बाकी यूएस और लग्जमबर्ग जैसे कंट्रीज़ में उनके और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है. और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज़ में कुछ एक हाथ दो तीन चार पाँच ऐसे मेंबर्स हैं इनके. पब्लिक यूरोबॉन्ड इश्यूज जो है वो लिस्ट होता है ऑन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस, यूजुअली लग्जमबर्ग एंड लंदन में. ये जो पब्लिक यूरोबॉन्ड होता है दो जगह में लिस्टेड होने के चांसेस होते हैं, एक तो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में. यूरोपियन करेंसी इश्यूज टेंड टू बी लिस्टेड ऑन द होम एक्सचेंज. नो लीगल ऑब्लिगेशंस टू डील ऑन द एक्सचेंज to the over the counter market. Then there is something called microstructure. Market makers and dealers in Eurobonds are members of the ICMA. ये जो माइक्रो मार्केटर्स होते हैं यूरोबॉन्ड्स के, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो मेंबर्स है ICMA के. बिड और आस्क स्प्रेड जो है यूरो बॉन्ड का वो 50% तक होता है. और USD एंड EUR जो है डोमेस्टिक स्प्रेड उनका क्लोज 2.10% होता है. देन सेटलमेंट जो है इनका वैल्यू डेट पे होता है अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते बाद. एंड स्टैंडर्ड साइज ट्रांजैक्शन होता है 100 बॉन्ड्स का विथ USD 1000 ऑफ फेस वैल्यू. Quoted prices apply to standard size transactions. Small transactions are negotiated at higher spread cost to international securities clearing system, now linked. Euroclear was the first set up in Brussels 1968 and Clearstream first established in Luxembourg. तो इन दो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग सिस्टम्स है अब उनको एक दूसरों को लिंक किया है और इनका जो कोटेड प्राइस है वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से अप्लाई होता है. एंड देन सेटलमेंट जो है इनका 2 हफ्ते का अप्रॉक्सीमेटली एक वीक का टाइम इनको लगता है प्रोसेसिंग के लिए. अब लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है कुछ यहाँ पे. सो फॉर सर्टेन इश्यूज लिक्विडिटी इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अनरिलायबल मार्केट मेकिंग. ठीक है, सर्टेन इश्यूज में लिक्विडिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन अनरिलायबल मार्केट मेकिंग जो है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस किस को होता है? पुअर एक्सेस टू एस्टैब्लिश एन लिक्विड बॉन्ड मार्केट. हमें एक्सेस नहीं मिलता, और कुछ सिस्टम्स में हमें परमिशंस नहीं मिलता है कि हम एंटर करें उन साइट्स को, विस्ट उन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करें. ठीक है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी जो है वो प्रॉब्लम है. एंड पुअर एक्सेस टू एस्टैब्लिश्ड एंड लिक्विड बॉन्ड मार्केट. जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और लिक्विड बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे एक्सेस बहुत कम लोगों को मिलता है बिकॉज फाइनेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो लिक्विडिटी प्रॉब्लम मेक्स अ big problem and it creates very strategic problem as well with respect to the investment point of view. 50% of the yield premium is due to a liquidity premium. 50% जो yield है वो प्रीमियम जो ड्यू होता है वो लिक्विडिटी के वजह से होता है. देन issuers takes liquidity considerations into account. जो issuer है वो लिक्विडिटी को कंसिडर करते मद्देनज़र रखते हुए उनका जो साइज़ ऑफ द इशू है वो बड़ा रखते हैं.
मोर लिक्विड इन द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट जो है वो मोर लिक्विड है बिकॉज वहाँ पे हम लोग रीसेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। देन इशू टेंड टू हैव साइज लार्जर देन USD 50 मिलियन इक्विवेलेंट। इशूज जो है वो लार्जर साइज में होता है, ओवर 50 मिलियन से ज़्यादा या उससे इक्विवेलेंट। मेगा इश्यूज जो है वो बिगर देन USD 1 बिलियन होता है, या कॉमन 10% ऑफ द टोटल जो है वो होता है। एग्जाम्पल है, इन September 2013 वेरिजॉन इशूड अ USD 15 बिलियन 30-year bond and a USD 11 billion 10-year old bonds. But price impact due to big size is a problem of mega issue. मेगा इशू में प्राइस इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा बिग साइज का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेन बॉन्ड मार्केट में। ये आपके लिए एक बहुत ही छोटा और स्वीट कंसेप्ट इस वीडियो लेक्चर में बताया था। अगला वीडियो लेक्चर फॉरेन बॉन्ड मार्केट के ऊपर होगा, देखना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।